हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रफुल्ल महाजन और आज मैं आपके साथ में लेकर आया हूँ जस्ट 1 सेकेंड। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है फिजिक्स चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज जो आपका फिजिक्स के पॉलिटेक्निक में एग्जामिनेशन होने वाले हैं या अदर जो भी एग्जाम्स में आपके फिजिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है। ठीक है, तो आप फ्रिक्शन देखते हैं कि हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताया था, तो आज हमारे क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज है और इसमें हम देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडी इन कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो उसमें बोला है संपर्क में दो निकायों के बीच घर्षण बल। ठीक, ऑप्शन दिया आपको, फर्स्ट ऑप्शन दिया है डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ देयर कॉन्टेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन ये हो गया। सेकंड ऑप्शन दिया है डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम। और थर्ड ऑप्शन दिया आपको इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ देयर कॉन्टेक्ट। या फिर लास्ट वाला ऑप्शन दिया है कि ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि सारे ऑप्शन सही है क्या। हिंदी में पढ़ लेते हैं। हिंदी में हमारा सवाल था संपर्क में दो निकायों के बीच घर्षण बल। जब दो वस्तु आपस में संपर्क में होती है उनके बीच में घर्षण बल लगता है, तो उसमें कुछ कंडीशंस दी हुई है आपको। पहले कंडीशंस में दिए हैं ए में कि उनके संपर्क के क्षेत्र पर निर्भर करता है। दूसरी कंडीशंस दी है उनके बीच सापेक्ष वेग पर निर्भर करता है। तीसरी दी है उनके संपर्क की सतह के लिए हमेशा सामान्य होता है। और चौथा ऑप्शन दिया है क्या ये सारे स्टेटमेंट सही है। तो हमें राइट आंसर बताते हुए चल रहा है कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा करेक्ट आंसर होगा इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ देयर कॉन्टेक्ट। मतलब इसमें कहा है कि उनके संपर्क की सतह के लिए हमेशा सामान्य होता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें बता रहा है आपको कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज वन लेइंग अबव द अदर डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ द। मतलब इसमें कहा है कि दो पिंडों के बीच घर्षण बल का परिमाण जो एक दूसरे के ऊपर स्थित है कि खुरदुरापन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपको अपर बॉडी, दूसरा ऑप्शन दिया है लोअर बॉडी, तीसरा ऑप्शन दिया है बोथ द बॉडीज और चौथा ऑप्शन दिया है द बॉडी हैविंग मोर रफनेस। मतलब हमें इसमें बताना है कि जो घर्षण का है ना, घर्षण बल जो लगता है किसी पिंड के ऊपर, तो उसका जो परिणाम होता है वो उसकी जो सतह होती है, उसके खुरदुरापन जो होता है, तो वो किस सतह के ऊपर निर्भर करता है, किस हिस्से पर निर्भर करता है, हमें ये बताना है। हमारे पास में 4 ऑप्शन दी हुई है, इसमें से हमें करेक्ट आंसर लगाना है। चलिए देखते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बात करते हैं करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर हमारा दोनों, मतलब कि अपर बॉडी और लोअर बॉडी, इन दोनों ही बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो घर्षण है वो किस तरीके से कार्य करेगा, घर्षण बल। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है आज का द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट। मतलब इसमें हिंदी में अगर बता दें आपको, तो घर्षण बल हमेशा उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है इन विच द बॉडी टेंड्स टू मूव, सेकेंड इन विच द बॉडी इज मूविंग, सी में ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड बी, और डी में ऑप्शन दिया है नन ऑफ दी टू। ठीक है, इन दोनों में से कोई नहीं, या फिर हो सकता है कि आपके दोनों स्टेटमेंट सही हो। चलिए हिंदी में समझते सवाल को कि घर्षण बल हमेशा उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। जो घर्षण बल होता है उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। आपको पता है कि आपकी कोई बॉडी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर हम इधर से फोर्स अप्लाई करते हैं तो घर्षण बल इसके अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स अगर हम बात करते हैं तो अब इसमें स्टेटमेंट हमें पहला दिया हुआ है ऑप्शन में कि जिसमें शरीर हिलने लगता है, मतलब इसमें शरीर हिलने लगता है क्या, जिसमें शरीर चल रहा है। ठीक है, फिर सी में ऑप्शन दिया है ए और बी दोनों, और फिर इसमें डी में ऑप्शन दिया है दोनों में से कोई नहीं। तो चलिए करेक्ट आंसर की बात करते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर है कि उसकी विपरीत दिशा में जब हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं तो घर्षण बल कार्य करता है, तो वस्तु हिलने लगती है। जैसे जिसमें शरीर चल रहा है वहां पर घर्षण बल पैदा होता है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अगला है हमारा आज का फोर्थ क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको इसमें से सही कथन का चयन करना है। कुछ आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला दिया है ए में द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बियर अ कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। और सी में थर्ड ऑप्शन दिया है द स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक, और डी में ऑप्शन दिया है ऑल ए बी एंड सी। तो हमें करेक्ट ऑप्शन इसमें बताते हुए चलना है। चलिए हिंदी में समझ लेते हैं। घर्षण बल संपर्क के क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता, ये पहला स्टेटमेंट दिया हमें। दूसरा स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, दूसरा कथन दिया हमें सीमित घर्षण का परिमाण या सीमांत घर्षण का परिमाण दो सतहों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के लिए एक स्थिर अनुपात रखता है। ठीक है, और सी ऑप्शन दिया है स्थैतिक घर्षण सीमांत घर्षण से थोड़ा कम होता है, ये सी ऑप्शन दिया है। और डी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो डी ऑप्शन है कि हमारे पास में ए बी सी, क्या ये सारे स्टेटमेंट या सारे कथन हमारे सही है। तो हमें करेक्ट ऑप्शन बताते हुए चलना है। चलिए देखते हैं इन्हें। तो हमने देखा कि इसमें हमारे सारे स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, जो कि हमारे फ्रिक्शन से रिलेटेड है, घर्षण से संबंधित है। ठीक है, आई होप कि आपको सारे सवाल को जवाब और उनके कथन समझ में आ रहे होंगे। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट बट नॉट इन मोशन इज कॉल्ड। मतलब बताया है इसमें हिंदी में अगर हम बात करें, वस्तु पर लगाया गया बल लेकिन गति में नहीं कहलाता। ठीक है, मतलब वस्तु पर कोई जब बल लगाते हैं और वस्तु गति नहीं करती है तो उसे हम किस तरह का फ्रिक्शन या किस तरह के घर्षण के नाम से जानते हैं, ये हमें बताते हुए चलना है। ठीक है, पहला में दिया है ऑप्शन ए स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, थर्ड ऑप्शन फ्लूइड फ्रिक्शन एंड फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव। तो ये हमारे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हमें करेक्ट आंसर बताते चलना है। चलिए हिंदी में भी स्टेटमेंट को सॉरी जो आपके ऑप्शन दिए समझ लेते हैं। स्थैतिक घर्षण, दूसरा है बी काइनेटिक मतलब गतिक भी हम बोल सकते थे, तीसरा है द्रव घर्षण जिसे फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं, और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो समझिए आपने अगर फ्रिक्शन पढ़ा होगा चैप्टर, जिसमें आप देखते थे सवाल के जवाब को पहचान लेंगे। तो बिल्कुल सही कहा आपने, हमारा राइट ऑप्शन होगा इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन। जब हम किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु स्थिर हो और बल लगा रहे हैं, उसमें घर्षण बल कार्य कर रहा होता है लेकिन वस्तु में कोई मूवमेंट हमें दिखाई नहीं देता, तो हम उससे कह सकते हैं कि वस्तु स्टैटिक घर्षण की स्थिति में है। ठीक है, तो ये रहा आज के हमारे सवालों का सिलसिला। इस तरह आप वीडियो को देखते रहिए, अच्छा लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए। ठीक है, और अगर कोई डाउट्स आता है आपको सवालों से संबंधित या कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा हो या सवाल समझ में नहीं आ रहा हो, तो बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल लिखिए, उसके आपको जवाब जल्द ही मिल जाएंगे। तो धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच।